स्टडी विद नीलम में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। ये जो हम लोग का करंट अफेयर सीरीज चल रहा है स्पीडी बुक से 850 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो बहुत बेस्ट है रिवीजन के लिए। इसमें जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक अपडेटेड क्वेश्चन है और वह 1 से लेकर 850 का जो क्वेश्चन वो पूरा बुक को कवर किया गया है उसमें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड चलिए, हम लोग 100 तक का क्वेश्चन किया था, आज हम लोग करेंगे 101 से लेकर 250 तक का क्वेश्चन का आज रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका पहले जो मैंने 100 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया उसे भी आप लोग देखें, उसका थोड़ा क्वालिटी प्रॉब्लम हो गया है, तो आप लोग उसका क्वालिटी बढ़ाकर देखिए। उसमें मैंने रिकॉर्डिंग किया है अच्छे से आवाज़, तो उसे भी आप लोग सुनिएगा और एक बार वीडियो देखिएगा तो जरूर याद हो जाएगा, तो उसे आप लोग जरूर देखें। देखिए फ्रेंड 101 का क्वेश्चन क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है। तो ये हो जाएगा रामनाथ कोविंद ने। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है। तो जया वर्मा सिन्हा। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने में हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो ये हो जाएगा जॉर्जिया। किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रोमन मैगसेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा R रवि कन्नन। इसमें चार लोगों को रोमन मैगसेस पुरस्कार मिला था, लेकिन इसमें जो भारतीय थे वो थे डॉक्टर रवि कन्नन। तो 105 देखिए, भारत के किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया। तो ये होगा काकरापार गुजरात। 106 देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो ये हो जाएगा ऑयल इंडिया। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए 108 नंबर क्वेश्चन का FIDE विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन, जो B नंबर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ग्रीस के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया है। 110 देखिए, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है। तो ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। 111 देखिए, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। 112 देखिए, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। 113 देखिए, सितंबर 2023 में को किस अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी ने गुजरात के सानंद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया था। ये हो जाएगा माइक्रोन। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 114 का क्वेश्चन, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में। 115 देखें, 17वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कनेक्शन 2023 का सार्वजनिक क्षेत्र से नवरत्न कंपनी ने चैंपियन ऑफ द चैंपियन अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। हाल ही में क्वाड सदस्य देशों में, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के 9 सैनिकों ने मालाबार युद्धाभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया। तो ऑस्ट्रेलिया में। 117 का देखिए, हाल ही में WHO ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया। तो गांधीनगर में। हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी मारक क्षमता वाली रिवॉल्वर लॉन्च किया है। तो परवल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत नामित किस नाम के 6ठे नौसैन्य युद्धपोत का जलावतरण किया है। वो INS विद्यागिरी। किस राज्य के मयंग गांव में जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना है। तो गोवा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से किस परियोजना को वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो इसमें देखिए 3 परियोजना के नाम दिया हुआ है। अखौरा, जो कि अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, उसके बाद है मंगोला पोर्ट रेल लाइन, फिर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। इस सभी का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने। फ्रेंड्स 121 हो गया। 122 के क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को किस विश्वविद्यालय ने जॉर्ज लेडली पुरस्कार प्रदान किया। तो हो जाएगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय को। उसके बाद 123 है, किस राज्य ने हर महीने खाद्य संग्राम में निःशुल्क देने की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है। तो हो जाएगा राजस्थान। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस अनावरण कहाँ किया है। दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस को भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की घोषणा की। तो ये हो जाएगा PM विश्वकर्मा योजना। उसके बाद हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रमशः साहित्य का शहर और संगीत का शहर के रूप में नामित किया है। तो कोझिकोड और ग्वालियर को, मतलब साहित्य का शहर कोझिकोड और संगीत का शहर ग्वालियर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बड़े बेड़े में किस देश द्वारा निर्मित हेरोन Mark II ड्रोन में शामिल किया। इजराइल। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2023 का फाइनल में भारत ने किस देश को 4-3 से हराकर चौथी बार खिताब जीता। तो मलेशिया को। NCERT ने भारत के पाठ्य पुस्तक के संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देवरॉय सहित 19 सदस्यों का पैनल गठन किया था। ये हो जाएगा महेश चंद्र पंत। अब 130 का क्वेश्चन देखिए। 130 है,
चौदहवें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में किसे प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो होगा मृणाल ठाकुर। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का नेतृत्व किसने किया? शेखर कपूर ने। हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन कौन बना जो पूरी तरह महिला रेल कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया? वो हो जाएगा न्यू अमरावती। केरल विधानसभा के एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया? केरलम। चीन के चेंगदू में आयोजित फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 भारत में कुल कितना पदक जीता है? तो 26, 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य। हाल ही में सोमनाथ ट्रस्ट SST के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नरेंद्र मोदी। अब देखिए 136 है, किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को में गैंडा पुनरुद्धार के लिए क्या है? राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो ये हो जाएगा बिहार। अब देखिए 137 का, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किन रेलवे स्टेशनों को पूर्ण विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरुआत किया? कितने रेलवे स्टेशन को? तो 508 रेलवे स्टेशन है। 130 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के हिडन एयरबस पर किस नाम से स्पेन निर्मित भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना को शामिल किया? C-295। हाल ही में किस अभिनेत्री को 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? बाजिदा रहमान को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिष्ठित स्थल में संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी? तमिलनाडु में। भारत ने किस देश के आधार जैसी योजना यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद दी? श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? लिएंडर पेस। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए किस फिल्म को चुना गया? 2018 का एवरीवन इज ए हीरो। 44 का है, भारत ने हाल ही में किस देश के टैंकों का काल कहे जाने वाले स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइलों को खरीदा? इजराइल। उसके बाद देखिए विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर FDI रैंकिंग में भारत का सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डॉक्टर डी गुकेश। ठीक है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किस शहर को सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा इंदौर। हाल ही में इसरो ने किस देश से 7 सैटेलाइट को अपने PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया था? सिंगापुर। किस राज्य ने हाल ही में माइक्रोब सेल की स्थापना की घोषणा की? पश्चिम बंगाल। हाल ही में राष्ट्रपति ने 106वां संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम को मंजूरी दी है। इस विधेयक के तहत लोकसभा व राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया? 33%। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? असम। महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। 52 देखिए, हाल ही में 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद किस देश ने संभाला? तो भारत ने। ठीक है, आगे देखिए 153 में है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य S सामंत। 154 का देखें, हाल ही में फैगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले किस राज्य को पहली महिला सांसद बनी? नागालैंड। उसके बाद है मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? भायखला। गोल्डन ग्लोब रेस 2022 सफलतापूर्वक पूरा करने वाले किस पहले भारतीय कमांडर को सम्मानित किया गया? अभिलाष टॉमी। भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया उड़न बटोल संपन्न हुआ? नोमाडिक एलिफेंट 2023। भारत को हरित क्रांति की सौगात देने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को 98 साल की उम्र में निधन हो गया। कहाँ हुआ? तो वो चेन्नई में। विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम को एक गठबंधन बनाया? तो ये हो जाएगा नाम का गठबंधन बनाया है, तो ये हो जाएगा इंडिया। अब 160 का देखते हैं। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया? तो सिंगापुर। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए? गुजरात। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष रहा? तमिलनाडु। विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। SBI ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? महेंद्र सिंह धोनी को। थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभारंभ का नाम क्या है? हनुमान। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में किस स्थान पर रहा? 40वें।
चीन के हांगझो में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल कितना पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया? 111 पदक जीता, जिसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? PSU इसका कौन बना है? तो इसका हो जाएगा ONGC बना है। 169 का देखिए, भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण के लिए हाल ही में एक समझौता किया है? फ्रांस। भारत में पहली बार कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। फ्रांस के बेस्टिल डे परेड 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। किस तिथि को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? 14 जुलाई 2023 को। किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया? फ्रांस। हाल ही में हल को अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला? कुआलालंपुर, मलेशिया में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया? बिंद्रा ग्रोवर। भारतीय नौसेना द्वारा किस नाम से 7वां जापान भारत समुद्री अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित किया हुआ था? GMAX 2023। तो फ्रेंड्स 177 देखते हैं। 177 में है, हाल ही में IPL के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बना है? चेन्नई सुपर किंग्स। 178 देखिए, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल विजेता कौन है? लक्ष्य सेन। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? स्लेवा प्रभु त्रिमरन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुलुगु जिले के सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को निजामाबाद राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापित करने का ऐलान किया है? तेलंगाना। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? के राजारमन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री गारंटी बजट पेश किया है? किस राज्य के हैं? वो है, इसमें तो एक सेकेंड, इसमें अच्छा से देखना, गारंटी बजट पेश किया है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 182। मुख्यमंत्री हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक समझौता किया है? तो हो जाएगा पनामा। Sorry, I'm still not sure when your alarm's for. Just say, for instance, 6:30 a.m. or tomorrow at noon. You can also say, never mind. हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत के बाहर पहला IIT कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो हो जाएगा, एक सेकेंड, जंजीबार, तंजानिया में, जो कि जंजीबार है वही हो। 85 का देखिए, 185, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला 23 किलोमीटर लंबा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक खोला गया? हो जाएगा हैदराबाद। हाल ही में मार्क जकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने किस नाम से ट्विटर तर्ज का टेक्स्ट ब्रांड ऐप लॉन्च किया? थ्रेड्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? आइसलैंड। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अमरेश्वर प्रताप शाही को। भारत ने किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? कुवैत। BCCI ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया? अजीत अगरकर। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो वो जाएगा हरियाणा सरकार ने। तो अब देखिए 91 देखते हैं। से 92 क्वेश्चन 91 का नहीं होगा। किस राज्य, ये तो हो गया। 92 का क्वेश्चन देखिए, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो इसका हो जाएगा आंसर बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ इंडिया। 193 देखिए, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना? ईरान। हाल ही में UK इंडिया अवार्ड्स के किस ग्लोबल इंडिया आइकॉन नामित किया गया? मैरी कॉम। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? मिस्र के। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन है? टाटा पावर। हाल ही में भारत व अमेरिका नौसेनाओं के बीच किस नाम से कोची में संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ है? सेल्वेक्स 2023। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने? रवि सिन्हा। हाल ही में किस नाम से भारत मालदीव का संयुक्त 12वां सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 का एक्स इकुबेरी 23। तो 201 नंबर देखिए, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र की दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी। इसके बाद है 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहाँ 1.25 लाख लोगों को एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया? तो हो जाएगा सूरत में।
उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का समारोह के नेतृत्व कहाँ किया? तो यूएनए में। हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया? हो जाएगा 204 का, एक सेकंड देख लेते हैं। 204। हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो 204 का इसका आंसर हो जाएगा ए, करण जौहर को। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। इंडोनेशिया ओपन 2023 में BWF सुपर 1000 इवेंट युगल खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी कौन बनी? तो स्वाइत्व साईराज और चिराग शेट्टी। हाल ही में भारत के किस देश के स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया? तो वियतनाम। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा? एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला पदक जीता है ये हो जाएगा भावना देवी। 209 देखते हैं। 209 में हाल ही में किस भारतीय को एयरलाइन और एयरबस के साथ $55 अरब में 500 एयरबस और A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया? इंडिगो। हाल ही में भारत किस देश से 30 प्रीडेयर ड्रोन खरीद के लिए एक समझौता किया है? अमेरिका। मोटे अनाज की जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल को ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया? फाल्गुनी शाह ने। हाल ही में किस राज्य के सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तेलंगाना को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? मध्य प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने और उन्हें प्रति माह भत्ता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड वन योजना शुरू किया? वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? तो 215 का आंसर हो जाएगा ढाका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों को सम्मान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का एक स्मारक दीवार स्थापित करने की फैसला किया? भारत। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सोच पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया? शक्तिकांत दास को। गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? तो 218 का आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के विकासशील राष्ट्र को दर्जा से वंचित कर दिया?